आपने इस 7 चरणों के चुनाव में तकरीबन 200 रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं, प्रचार अब खत्म हो चुका है। कैसा व्यक्तिगत अनुभव रहा? बहुत ज़्यादा थकाने वाला था ये पूरा सफ़र? कोई ऐसा यादगार पल जब आप भावुक हुए हों किसी कार्यकर्ता या किसी जगह जाकर, या कोई ऐसी जगह या ऐसा क्षण जिससे आप आहत हुए हों? देखिए, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि हमने 5 साल के अंदर जो किया, जनता जनार्दन ने, खास तौर पर माताओं ने, बेटियों ने और नौजवानों ने उसको खुले हृदय से अप्रिशिएट किया। और हमारी रैलियों में वे आते थे, पूरा समर्थन देते थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना पूरा आशीर्वाद भी देते थे। मैं बहुत बार पूछता था उन लोगों से, महिलाओं से, नौजवानों से कि आखिर आप लोग हमारे पक्ष में इतना ऐसा क्यों आए, क्या है इसका कारण? वो कहते थे साहब आज हम सुरक्षित हैं इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के नाते। वो इसी बात को कहते थे कि आज अगर हमारे मन में एक नया विश्वास जगा है, नौजवान बोलते थे हमें पहचान के संकट से मुक्त किया है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने। ये बड़ी बात होती है। व्यक्ति को अपने परिश्रम का फल दिखाई देता है जब पब्लिक का सपोर्ट मिलता है। तो जनता जनार्दन का इस समर्थन हमारी इस साधना का एक प्रतिफल है और लोक कल्याण की साधना जो हमारी है उसका एक प्रतिफल है। और हम लोगों को अच्छा लगा कि वास्तव में हम लोग 5 साल तक जो करते रहे, दिन रात एक करने का प्रयास किए थे, उसका परिणाम जनता जनार्दन के आशीर्वाद के रूप में। क्या अब हो पा रही है नींद? देखिए हम लोग पहले भी 18 से 20 घंटे काम करते थे, आज भी 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। चुनाव के दौरान थोड़ा ज़्यादा परिश्रम होता है, लेकिन अगर अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है तो इस मिशन के साथ जुड़ना तो पड़ेगा। पूरे चुनाव में अगर हम लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मुद्दे छीन लिए हों आपने। कोरोना जब फोटो इतने छपे, यूपी को इस तरह कहा गया, हम सब ने देखा, दुनिया भर के अखबारों में उन्होंने छापा। जापानी इंसेफ्लाइटिस एक ऐसा कारण था जिसको हर समय ये कहा जाता था कि आप आ गए सत्ता में, तब भी नहीं हुआ। लेकिन इस चुनाव में उन मुद्दों की कोई चर्चा विपक्ष की तरफ से नहीं हुई, आप पे कोई अटैक इस तरह से नहीं किया गया, क्या हुआ? विपक्ष ने अपने समय में कुछ किया नहीं, उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं थे। उनके पास जिन्ना का महिमा मंडन, पाकिस्तान का गुणगान, आतंकवादियों, पेशेवर माफियाओं और अपराधियों के प्रति संवेदना के अलावा कुछ भी नहीं था। इसके अलावा बाहर कहाँ विपक्ष का दायरा है, इससे बाहर कहीं थे ही नहीं। और जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, कोरोना प्रबंधन देश का दुनिया में सबसे अच्छा और उत्तर प्रदेश का देश के अंदर सबसे अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आज उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश के अंदर लागू करने में उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका है। तो उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं था विपक्ष के पास, और जनता बीजेपी के साथ समर्थन में खड़ी। इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा, शायद मुद्दों की ये कमी आपको लगता है कि भगवा रंग को जंग से जोड़ने तक आ गई कपड़े के? देखिए संगत का प्रभाव होता है, ये संगत का असर होता है। जैसी संगत होती है वैसे संस्कार भी हो जाते हैं। तो जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते हों, अब लोगों से भगवा के सम्मान की उम्मीद करते हैं। लेकिन जो लोग जिन्ना का महिमा मंडन करते हों उनसे भगवा के सम्मान की उम्मीद करते हैं। जो लोग राम, कृष्ण और भगवान शिव के अस्तित्व को नकारते रहे हों उनसे भगवा के सम्मान की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उन्हीं की संगत के जो सहयोगी हैं, अब वो तो सीधे सीधे मंच से कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 6 महीने तक अफसरों का तबादला तक करने नहीं दिया जाएगा, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। क्या कहेंगे ऐसे प्रचार? जनता जनार्दन उनको इस लायक छोड़ेगी नहीं कि बदला ले सके। इसका फैसला तो जनता जनार्दन 6 चरणों में भी कर चुकी है और अब कल 7वें चरण में भी इसका फैसला। आपको लगता है कि 7 चरण के चुनाव के साथ ही जो सियासी तनाव है वो खत्म हो गया है या नहीं? क्योंकि जो विपक्ष है वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा है कि जाकर ईवीएम के बाहर अपनी जो चाक चौबंद है उसको बढ़ा दो, कार्यकर्ताओं को बढ़ा दो, पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ पर होनी चाहिए, पोस्टल बैलेट में छेड़छाड़ हो सकती है, उससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। देखिए सतर्कता तो आवश्यक है ही, और अच्छी बात है ये कि ईवीएम की सुरक्षा होनी चाहिए, उनको भी करनी चाहिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी करनी चाहिए। पैरामिलिट्री और जो भी फोर्स है वो उसके साथ जुड़ी होगी,
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में सारी चीज़ें व्यवस्था पहले से भी की गई होंगी और कर भी रहे होंगे। लेकिन उन्होंने जो मुद्दे छेड़े हैं वे उनकी हताशा निराशा को बताता है। जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है तो ईवीएम पर दोष मढ़ने का प्रयास करने का शुरुआत उन्होंने दूसरे चरण के बाद से शुरू कर दी थी। वो करेंगे अंततः। जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद नहीं तो ईवीएम पे दोष मढ़ दो, ये उनका पहले से हो रहा है, आगे भी यही करेंगे। इसी पे बात करते हैं कि कैराना से पलायन रोकने में और उसको एक कामयाबी के तौर पर उसका श्रेय भी लिया, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि आपके आने पर वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, शायर थे कुछ। इन लोगों का क्या लगता है कि 10 तारीख के बाद इनको कहाँ जाना हो, कुछ इनके लिए होगी सुविधा? हर वह व्यक्ति जो समाज विरोधी है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त है, समाज की सुरक्षा के लिए घातक है, उसको प्रदेश देर सवेर छोड़ना ही पड़ेगा। बाकी सबका स्वागत है, सबकी सुरक्षा, सबके सम्मान की जिम्मेदारी सरकार की है। लाइन कहते हैं तो विपक्ष कहता है कि देखिए योगी जी धमका रहे हैं हमको। हम धमका नहीं रहे हैं, हम उनको सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।